प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रैली के दौरान विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा 5 साल पहले यूपी के दंगाई चलाते थे शो, दंगे पर पिछली सरकार मनाती थी जश्न। 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले व्यापारी लूटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी, उत्सव। संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति कोविंद ने किया संबोधित। कहा अंबेडकर का समाज स्वतंत्रता, समानता और सद्भाव पर आधारित, लोगों के प्रति सम्मान की भावना है लोकतंत्र का आधार। हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है। प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना। बाबा साहब के इन आदर्शों को मेरी सरकार अपने लिए ध्येय वाक्य मानती है। मेरी सरकार की आस्था अंत्योदय के मूल मंत्र में है, जिसमें सामाजिक न्याय भी हो, समानता भी हो, सम्मान भी हो और समान अवसर भी हो। प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण 2022। कहा लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ भारत का सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी। The agriculture sector, not surprisingly, this is the sector that was the least affected by lockdowns of various kinds. यूपी विधानसभा चुनाव का महासंग्राम, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जयंत चौधरी पर कसा तंज। कहा उनके पिता ने कई पार्टियां बदली, जयंत बच्चे हैं, बच्चों को माफ कर देना चाहिए। देखिए, जयंत जी के बारे में जितना कम कहे अच्छा। बच्चे हैं, अभी अभी मैदान पे आए हैं। उनके पिता कितने बार दल बदल कर चुके हैं, ये पहली बार किस पार्टी से चुनाव लड़के जीते थे। बच्चों को माफ कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की जंग, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट से भरा पर्चा। कहा मैं ये चुनाव जनता पर छोड़ता हूं, सपा की सरकार आएगी तो खुशहाली के रास्ते पर जाएगा प्रदेश। मैं ये चुनाव जनता पे छोड़ता हूं क्योंकि मुझे और जगह भी जाना होगा, इसलिए मेरी जनता से अपील है कि समाजवादी पार्टी को न केवल करहल से जिताएं बल्कि पूरे चरण में और आसपास जहां जहां चुनाव हो रहा है समाजवादी पार्टी को मौका दें। समाजवादी पार्टी विकास, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे प्रदेश को ले जाएगी। एक नए प्रदेश का ऐतिहासिक ऊंचाई तक विकास को ले जाने के लिए समाजवादी पार्टी की जनता मदद करे। प्रियंका गांधी ने नोएडा का किया दौरा, कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा राजनीतिक दल सिर्फ नौकरी देने की घोषणा करते हैं, हमारी सरकार आई तो स्थापित करेंगे नौकरी कैलेंडर। हमने नौजवानों के लिए एक अलग घोषणा पत्र निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान, क्योंकि हमने सोचा कि हर राजनीतिक दल कहता है कि 20 लाख नौकरियां दे रहे हैं, हम 25 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहते कि ये रोजगार आएंगे कहां से, किस तरह से दिए जाएंगे। तो हमने ये तय किया कि नौजवानों को हम बताना चाहते हैं कि आपको रोजगार हम कहां से देंगे, कैसे आएंगे ये रोजगार, और हम एक रोजगार के लिए हम एक टाइम टेबल जैसा बनाना चाह रहे हैं, एक जॉब कैलेंडर, हर एक भर्ती के लिए अलग, जिसमें लिखा जाएगा कि आपका एग्जाम इस डेट पे होगा, इसका रिजल्ट इस डेट पे आएगा, इसके बाद आपको नौकरी इस डेट पे मिलेगी और 6 महीनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो गैप। आज एग्जाम और रिजल्ट में 1.5 साल का गैप है। बजट सत्र के पहले दिन राजनीतिक जगत की खास तस्वीर आई सामने। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक एवं सांसद मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। भारत में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,09,918 मामले, एक दिन में 959 लोगों की मौत। वर्तमान में कोरोना के 18,31,000 सक्रिय केस।
हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। शिमला में बर्फबारी से लोग कर रहे हैं दिक्कतों का सामना, सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ा। कानपुर में भीषण सड़क हादसा, इलेक्ट्रिक बस ने सड़क पर मचाया कोहराम। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर जताया दुख। इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।